एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 1.2 का ओनली वन शॉर्ट वीडियो। हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि रिलेशंस क्या होते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में के इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक सेट ए का एलिमेंट में लेती हूँ 1,2 एंड सेट बी का एलिमेंट में लेती हूँ 3,4 और अगर मैं इन दोनों के पेयर बनाऊँ विच इज़ ए क्रॉस बी तो क्या बनेंगे 1,3, 1 का 3 के साथ पेयर, फिर 1 का 4 के साथ पेयर, फिर 2 का 3 के साथ पेयर एंड देन 2 का 4 के साथ पेयर। ठीक है। सो ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया है ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी एक डिफाइंड डेफिनेशन होती है इस फंक्शन की। फंक्शन हम उन्हें कहते हैं जिसमें डोमेन जो हो वो रिपीट ना करे। ठीक है। फंक्शन इट्स special type of relation. Function is a special type of relation where domain is not repeated. ओके, उसे कहते हैं जिसमें डोमेन जो हो वो हमारा रिपीट ना करे। डोमेन आपको पता है ना किसे कहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। जैसे हमारे पास x और y हो, x को हम डोमेन कंसीडर करते हैं और y को हम कंसीडर करते हैं व्हाट रिलेशन इज इक्वल 1,2, 3,4, 5,6। तो क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ येस, हम इस रिलेशन को फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट नहीं हो रहा। मैं आपको वो वाला एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें हमारा फंक्शन कंसीडर नहीं होगा वो रिलेशन। सो द रिलेशन इज़ 1,2, 1,3 एंड 2,3। तो क्या हम इस रिलेशन को फंक्शन कंसीडर कर सकते हैं? सो द आंसर इज़ नो, हम इस रिलेशन को फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो हमारा ये डोमेन है ये रिपीट हो रहा है। ठीक है। वो आपको फंक्शंस क्या होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है फंक्शंस का वो होता है 1,1 या इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। 1,1 और 1 फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं और इसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। जनरली एग्जाम्स में ज़्यादातर इंजेक्टिव फंक्शंस हमें लिखा हुआ मिलता है, 1,1 फंक्शन बहुत कम लिखा हुआ मिलता है। ठीक है। तो आपको ये दोनों नेम्स याद होने चाहिए। सो हम इस 1,1 फंक्शन को एरो डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। सो ये हम बनाते हैं एक्स का एरो डायग्राम और ये हम बनाते हैं वाई का एरो डायग्राम। ओके। सो इसमें हम एलिमेंट्स रखते हैं सपोज ए बी सी डी और उसमें रखते हैं 1 2 3 4 5। देखो आपको 1,1 फंक्शन नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक डोमेन का एक ही रिलेशन होना चाहिए। ठीक है। तो ए का रिलेशन 1 से, बी का रिलेशन 2 से, सी का रिलेशन 3 से, डी का रिलेशन 4 से। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, एक्स का जो रिलेशन हम वाई से देखते हैं। ठीक है। इसमें हम देखते हैं एक्स का रिलेशन वाई से। हम ये एक्स के एलिमेंट्स को हम जनरली डोमेन कंसीडर करते हैं जिसे हम जनरली प्री इमेज के नाम से भी जानते हैं और वाई को हम कंसीडर करते हैं रेंज जिसे हम इमेज भी कह सकते हैं और जनरली वाई के एलिमेंट्स को हम कोडोमेन भी कहते हैं। और रेंज का मतलब है वो जो कि जिसका रिलेशन एक्स के साथ वाई से है उसे हम कहते हैं रेंज। और कोडोमेन का मतलब जो सारे एलिमेंट्स वाई के अंदर आते हैं उसे हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है। तो इसमें डोमेन क्या क्या है? इसमें डोमेन है ए बी सी डी। ठीक है। तो वी कैन राइट हियर ए बी सी डी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कोडोमेन क्या है, 1 2 3 4 5। सो 1 2 3 4 5 और की रेंज क्या है 1 2 3 4।
जो कि एक्स के साथ जिसका रिलेशन है y का 1 2 3 4, 5 के साथ कोई रिलेशन नहीं है x का, तो हम 5 को कंसीडर नहीं करेंगे रेंज में। ठीक है, 1 2 3 4। So the most important statement about 1 or injective function is range less than or equal to codomain. I hope you understand this statement. इस स्टेटमेंट का मतलब है रेंज जो है वो लेस देन होती है या इक्वल टू होती है कोडोमेन के। जैसे कि यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन के जहाँ जैसे यहाँ पे जो रेंज है वो कोडोमेन से कम है, या फिर अगर ये सारे एक्स का रिलेशन अगर वाई के रिलेशंस के साथ होता तो हमारा जो रेंज होता वो कोडोमेन के इक्वल होता। ठीक है, तो हम इसकी कंडीशन देखते हैं जो कि हमें एनसीईआरटी ने दी है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई और x इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारी कंडीशन है किसकी, 1 की। ठीक है, अगर x जो है वो y के इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन ऑफ x भी फंक्शन ऑफ y के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, द सेकेंड टाइप ऑफ द फंक्शन इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो इसे भी हम समझेंगे एरो डायग्राम की हेल्प से। x के अंदर एलिमेंट हैं सपोज a b c एंड y के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो इसमें हम देखेंगे x का y के साथ रिलेशन। ठीक है, तो जैसे सपोज a जो है वो 1 के साथ रिलेशन बना रहा है और b भी 1 के साथ ही रिलेशन बना रहा है और c जो है वो 3 के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, a जो 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, बी 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, मैनी वन फंक्शन। जब रेंज सेम होती है उसे हम मैनी वन फंक्शन कंसीडर करते हैं। अब ये क्या है, ये हमारी रेंज ही तो है ना, रेंज है ये हमारी। अगर एक डोमेन 2 इमेज बना रहा है तो उसे हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। अब जैसे 2 डोमेन एक इमेज बना रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, इफ वन डोमेन if 2 domain makes one image, then it is a many one function, onto function और सर्जेक्टिव फंक्शन। जैसे हम इसमें एरो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। इसमें हम एलिमेंट रखते हैं a b c d और y में हम रखते हैं सपोज 1 2 3 4। a का 1 के साथ रिलेशन, b का 3 के साथ रिलेशन, c का 2 के साथ रिलेशन एंड d का 4 के साथ रिलेशन। इसमें एक जस्टिफिकेशन है एनसीईआरटी की तरफ से जो कि है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू y। सो इसमें सारे जो फंक्शंस हैं x के वो y के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो जनरली हम इसे कहेंगे ऑन टू या और सर्जेक्टिव फंक्शन। आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इन दोनों में से कोई भी नाम पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम इधर लिख सकते हैं रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, क्योंकि इसमें जो हमारी रेंज है जो x के साथ रिलेशन बना रही है वो इन सारे कोडोमेन्स के इक्वल है। इसमें रेंज क्या है हमारी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और इसमें कोडोमेन्स क्या है हमारे सारे पाई के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो ये क्या है, इक्वल ही है ना एक दूसरे के, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, सो दिस फंक्शन इज ऑन टू और yes surjective function।
बाइजेक्टिव फंक्शन जनरली वो फंक्शन होता है जिसमें 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शंस हों, उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जिसमें 1 1 प्लस ऑन टू ये दोनों फंक्शंस हों, उन फंक्शंस को हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सेट क्या होता है, डोमेन और प्री इमेज क्या होती है, रेंज और इमेज क्या होती है, और को डोमेन क्या होता है। ये चीज़ें आपको अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ईजिली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे और उन्हें सॉल्व कर पाओगे, और आपको एग्ज़ाम्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली हम इसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। जैसे व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा डोमेन जो है वो रिपीट ना करता हो। ठीक है, अगर डोमेन रिपीट करेगा तो वो फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शंस के टाइप्स होते हैं, जो होता है वो होता है 1 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या होता है, जिसमें जो रेंज होती है वो लेस देन और इक्वल टू होती है को डोमेन के। ठीक है, और फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है वो इक्वल होता है फंक्शन ऑफ वाई के। इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई देन एक्स इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू वाई। और मैनी वन फंक्शन हम किसे कहते हैं, मैनी वन फंक्शंस जो होते हैं इसमें दो डोमेन एक रेंज बनाते हैं, यानी एक इमेज बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ओके, और ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन हम किसे कहते हैं, ऑनटू और सर्जेक्टिव फंक्शन हम उसे कहते हैं जो रेंज होती है वो को डोमेन के इक्वल होती है। ठीक है, हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड बाइजेक्टिव फंक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें 1 1 फंक्शन और ऑनटू फंक्शन दोनों ही सेटिस्फाई करते हो उस रिलेशन को, उसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।